पहाड़ी की तलहटी में बना एक सुंदर गांव था। जैसा सुंदर वह गांव था वैसा ही सुंदर उस गांव का नाम था, सुंदरपुर। गांव सुंदरपुर में वैसे तो सुख शांति का वास था, लेकिन वहां के सरपंच की पत्नी कुमति बड़े ही दुष्ट स्वभाव की स्त्री थी। उसके कुटिल स्वभाव से सभी घरवाले परेशान थे, लेकिन अपनी सीधी सादी बहू सुकन्या को वह कुछ ज़्यादा ही परेशान करती थी। उसे सताने में कुमति को विशेष आनंद आता था। बेचारी सुकन्या सुबह मुंह अंधेरे बिस्तर से उठकर काम पर जुट जाती और अर्धरात्रि होने पर कहीं बिस्तर में सोने को मिलता। इस पर भी कुमति की निगाहों में सुकन्या खटकती रहती। एक दिन सुबह सुकन्या घर में झाड़ू बुहारी कर रही थी कि उसकी सास कुमति वहां आई और बोली, तेरे हाथों में जान नहीं है क्या? जरा जल्दी जल्दी हाथ चला, मैं मंदिर जा रही हूँ। मेरे आने तक खाना तैयार रखना, आते ही खाऊंगी। और सुन, एक भी दाना अन्न का बर्बाद ना होने पाए। सुकन्या क्या कहती बेचारी, चुपचाप स्वीकृति में गर्दन हिला दी। घर की सफाई करके सुकन्या तुरंत खाना बनाने में जुट गई। खाना बनाते समय वह सोच रही थी, एक पल के लिए भी तो चैन की सांस नहीं ले पाती, लेकिन सासू जी हैं कि हर काम में माँ मेख निकालती हैं। उनके ताने देने की आदत न जाने कब जाएगी। तभी बाहर से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। सुकन्या ने सोचा, अभी भोजन तैयार ही हुआ है, लगता है सासू जी जल्दी लौट आई हैं। उसने उठकर दरवाज़ा खोला तो देखा एक सन्यासी खड़ा था। वह बोला, बेटी, तेरा सुहाग अमर रहे, बाबा को कुछ भोजन करा दे। सुकन्या बहुत ही सुशील और संस्कारी स्त्री थी। उसने सोचा, साधु महाराज को भोजन करा तो दूं, पर कहीं उसकी सास कुमति आ गई तो खैर नहीं। कुछ देर सोच विचार करने के बाद उसने सन्यासी को भोजन कराने हेतु अंदर आने को कहा। उसके मन में पुकार उठी, सास से डरना कैसा है, मैं अपने हिस्से का भोजन दे रही हूँ। वह साधु को भीतर ले गई और आतिथ्य धर्म का पालन करते हुए उसे भोजन कराने लगी। अभी साधु भोजन कर ही रहा था कि सुकन्या की सास आ गई। साधु को घर के भीतर बैठे भोजन करता देख उसका पारा 7वें आसमान पर जा चढ़ा। वह बोली, यहाँ कोई भंडारा या लंगर नहीं चल रहा? उठ भिखमंगे, बाहर निकल। सुकन्या ने सास को रोकने की चेष्टा की, लेकिन उस दुष्ट स्त्री ने सन्यासी को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। अब उसका क्रोध सुकन्या पर टूटा। उससे कह रही थी, अन्न का एक दाना भी बर्बाद न करना। और तू? सुकन्या डरते डरते बोली, मैंने तो उसे अपने हिस्से का भोजन दिया था, इसमें इतना भला बुरा कहने की क्या बात है? अतिथि तो भगवान स्वरूप होता है। आतिथ्य धर्म का पालन तो हर गृहस्थ को करना चाहिए। काफ़ी देर तक सास बहू की तकरार चलती रही। अंत में उस कुटिल सास ने सुकन्या को भी धक्के मारकर घर से निकाल दिया। वह बेचारी रोती कलपती दरवाज़ा पीटती रही, लेकिन कुमति तो जैसे पत्थर बन गई थी। उसके दिल न पसीजा। अब सुकन्या के पास एक ही रास्ता सेज बजा था कि अपने मायके लौट जाए। उसका मायका वहाँ से काफ़ी दूर था और बीच में घना जंगल भी पड़ता था। सुकन्या भूख प्यास से निढाल चली जा रही थी। अचानक जोरों से बारिश शुरू हो गई। वर्षा से बचने के लिए उसने एक पेड़ की शरण ली, लेकिन वर्षा का वेग इतना तीव्र था कि बचना मुश्किल हो गया। उसी पेड़ में एक कोटर बना था। सुकन्या यह सोचकर उसमें घुस गई कि वर्षा रुकने पर बाहर निकल आएगी। वास्तव में वह पेड़ 2 राक्षसियों का निवास स्थान था। वो भी वर्षा से परेशान होकर पेड़ की ओर आ ही रही थी कि एक बोली, अब तो चला भी नहीं जाता, वरना मन तो कर रहा था कि सोना टापू चली जाऊं। दूसरी राक्षसी बोली, इसमें क्या बड़ी बात है, यह पेड़ हमें अभी उड़ाकर वहां पहुंचा देगा। कहकर दोनों पेड़ की शाख पर बैठ गई। उधर थकी हारी सुकन्या की कोटर में घुसते ही नींद आ गई थी, लेकिन पेड़ के उड़ने से लगने वाले झटकों से उसकी नींद खुल गई। पेड़ को उड़ता देखकर वह घबरा गई थी। शेष कसर बाहर झांककर देखने में पूरी हो गई। जब उसने पेड़ की शाख पर 2 राक्षसियों को बैठते देखा, उसने परिस्थितियों से समझौता करते हुए सोचा,
जो होगा अच्छा ही होगा। कुछ ही देर की उड़ान के बाद वह पेड़ सोना टापू पहुंचकर उतर गया। दोनों राक्षसियों को भूख लगाई थी, सो वे दोनों शिकार की तलाश में निकल गई। उनके जाने के बाद डरी सहमी सुकन्या कोटर से बाहर निकली और चैन की सांस भरते हुए हाथ पांव सीधे किए। जैसे ही उसने सोना टापू पर फैली रेत देखी तो चौंक कर बदबदा उठी। अरे, यह तो रेत चमचमा रही है। गिर उसने रात हाथ में उठाई और जोर से चिल्लाई, अरे, यह तो सोने की रेत है। अपनी धोती के आंचल में वह जितनी रेत बांध सकती थी बांध ली और पुनः कोटर में घुस गई। तभी दोनों राक्षसियों पेड़ की ओर वापस आईं। एक बोली, भरपेट खाकर तृप्ति हो गई, अब वही लौट चलते हैं जहाँ से आए थे। थोड़ी ही देर में वह पेड़ फिर वही पहुँच गया। पाँव फटने पर सुकन्या उस राक्षसियों की भय से कोटर में ही छिपी रही। जब किसी कार्यवश वे वहाँ से गईं तो वह बाहर निकल आई और घर की ओर चल पड़ी। वह सोच रही थी, इतना सोना देखकर तो सासू जी खुशी से पागल हो जाएंगी और यकीनन सभी गीले शिकवे दूर हो जाएंगे। घर के द्वार पर पहुँचते ही सुकन्या बोली, देखो सासू जी, मैं क्या लाई हूँ। और यह कहते हुए घर के भीतर प्रवेश कर सोना सास को दे दिया और सोना मिलने की पूरी घटना सास को बता दी। कुमती कुटिल तो थी ही, बोली, बहुत कम सोना लाई है तू। सासू जी, हमारी 3-4 पीढ़ियों के लिए काफ़ी है, सुकन्या ने उत्तर दिया। अरे मूर्ख, सोना भी कभी काफ़ी होता है, जितना हो उतना कम है। अब तो मैं जाऊंगी, फिर देखना कितना सोना बटोर कर लाती हूँ। सुकन्या ने अपनी सास को बहुत समझाया, पर उस लालची मूढ़ स्त्री ने उसकी एक न सुनी और जाकर उसी पेड़ में बैठ गई। राक्षसी भी उस पेड़ पर आचम बैठ गई थी, सो पेड़ उन्हें लेकर उड़ चला। कुमती उत्सुकतावश जाग रही थी। उसके कानों में एक राक्षसी का स्वर टकराया, आज मछली खाने का मन कर रहा है। दूसरी ने कहा, चलो मत्स्य द्वीप पर चलते हैं, वहाँ बहुत मछलियाँ मिल जाएंगी खाने को। उनकी बातों को सुनकर कोटर में बैठी लालची कुमती स्वयं पर संयम न रख सकी और बोल पड़ी, अरे, तुम सोना टापू क्यों नहीं जा रही हो। उनकी आवाज़ सुनने की देर थी कि राक्षसियाँ समझ गईं कि जरूर कोई चोर पेड़ पर छिपा बैठा है और उन्होंने कुमती को कोटर से उठाकर बाहर फेंक दिया और धरती पर गिरते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए।